A very good morning to you all my dear students. कल मैथ्स में चालू किया था रेशनल नंबर. आप लोगों ने होमवर्क भी किया है, दैट इज़ गुड. बस पर डे एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स दो. और जो मैंने मैथ्स में प्लानर बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था केवल एक ही चैप्टर हम वैकेशन में डिस्कस करने वाला है और आराम से लर्न करेंगे, एंजॉय करके, नॉट एज अ बर्डन. लर्न विथ फन कंसेप्ट मैंने बताया था. आज साइंस में भी वही कंसेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं. चलो, साइंस में जो मंथली प्लानर है उसमें आई हैव सिलेक्टेड चैप्टर नंबर 2. रीजन इज वेरी क्लियर. वो चैप्टर अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है. तो जितनी भी क्यूरियोसिटी हो आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों, कोरोना रिलेटेड जो भी इश्यूज है, तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन दी सेशन, डिस्कशन सेशन श्योरली, और मजा आने वाली है. फाइन. और उसके बाद चैप्टर नंबर 1, 3 और ये टेंटेटिव शेड्यूल है. जैसा मैंने बताया था कि इट सोली डिपेंड्स ऑन दी चैप्टर्स विच विल बी स्टार्टेड इन योर स्कूल. सो डेफिनेटली आई विल टेक दोज चैप्टर्स. फाइन, नो प्रॉब्लम. चलो, तो ये बात हुई एकेडमिक प्लानर की. शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2. आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डोंट वरी, आई विल शेयर द PDF. ओके, मेरे कुछ इमेजेस वगैरह अलग किया है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू, तो आप लोग एंजॉय करोगे. ओके, चलो शुरुआत करते हैं. 20-25 मिनट, नॉट मोर देन दैट. फाइन. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. द टाइटल ऑफ चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. लेट वी क्लियर फर्स्ट द टाइटल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये पूरे चैप्टर में हम ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत छोटी है, एंड हैंस इट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वो सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फाइन. माइक्रो, वाई इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो? बिकॉज इट कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आई. हम इजिली नहीं देख सकते अनलेस एंड अनटिल वी हैव माइक्रोस्कोप. ओके, उसमें हम मैग्नीफाइंग लेंस से देख सकते हैं कि ये इनका स्ट्रक्चर ऐसा है और समथिंग लाइक दैट. बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फ्रेंड है या फिर दुश्मन? हमारी मित्र है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल है, या तो हमें मार देनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो हमारा एनिमी है. चलो, ये चैप्टर के कंसेप्ट डिसाइड करेंगे कि ये इनको, मतलब ये यूजफुल है कि नहीं है. तो ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो 2 टाइप्स की है. एक जो बहुत ही यूजफुल है हमें डेफिनेटली, और एक जो है वो हार्मफुल है. हार्मफुल यानी कि पैथोजेनिक है. वो अपनी बॉडी में जो भी सेल्स है उसको वो डैमेज कर देती है, तोड़ देती है, और अपनी बॉडी से वो न्यूट्रिशंस लेते हैं ब्लड में से, फिर हम बीमार हो जाते हैं. फाइन. ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की. कि फाइन, नॉर्मली अपनी आसपास ऐसी कई सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट, एनिमल, वो सब. बट हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रोब्स. ओके, इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूं कि ये अभी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, और यूजुअली हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बटर. तो ब्रेड को एटलीस्ट 2 डेज तक वो बाहर रखो,
एंड यू जस्ट विजुअलाइज द सुपरफिशियल, व्हाट यू कैन से, ऊपर से आप देखो तो यू कैन डेफिनेटली ऑब्जर्व ब्लैक कलर पैचेस. तो वो क्या है? दैट इज अ ग्रोथ ऑफ फंगाई. खराब हो जाती है, हमें नहीं यूज करनी चाहिए. बट फंगाई भी कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अल्टीमेटली इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फाइन. एक और चीज बताओ चलो, कि अगर पानी का एक ड्रॉप लो, जो घर पे पानी है, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसको माइक्रोस्कोप में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो माइक्रोस्कोप में, तो टाइनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे इस तरह से. ये सब क्या है? फाइन. सो दिस क्रिएचर्स आर नोन एज माइक्रोब्स. वो क्या है? छोटे छोटे माइक्रोब्स. बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें इसमें होती है. लेट मी टेल यू वन थिंग. अब इस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली आप टीवी भी देखते होंगे, तो एक डेटॉल की एडवर्टाइजमेंट आती है टीवी में, जिसमें एक बच्चा वो उंगली टच करता है वो बाउल में, दिखाने के लिए आपको कि डेटॉल से अगर सरफेस टच की है और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उस पर वो टच करे तो वो चली जाती है. मीन्स वो ऐसा बोलते हैं बी 100% श्योर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाती है डेटॉल से. फाइन. तो पानी का एक बूंद में इतने सारे माइक्रोब्स है, और हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी को डैमेज करेगी या बेनिफिट करेगी. ऑब्वियसली गंदा पानी होगा तो उसमें ऐसे ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारी बॉडी को वो डैमेज कर देगी. बॉडी में घुस के बॉडी के जो सेल्स है उसको तोड़ देते हैं, और उसमें से खुद न्यूट्रिशन लेके वो रिप्रोडक्शन करते हैं. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप सोचो कि एक में से दो, दो में से चार, चार में से 8 बढ़ते ही जाते हैं, और कुछ घंटों में अपनी पूरी फैमिली बना देते हैं. लो अब मारो मुझे. ये सीखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हमें ये चीज सीखने को मिलती है. क्यों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में घुस के बॉडी को डैमेज करती है? सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज नॉट अ सिंगल बैक्टीरिया, बट घुस के पहले वो क्या करती है? रिप्रोडक्शन. फिर एक बार ऐसा हो गया कि ओ अब सफिशिएंट क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस हो गए, लेट वी फाइट विद द सेल्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो होस्ट के सेल्स है उसके साथ हम फाइट करें. तो एक ड्रॉप में, पानी के एक ड्रॉप में इतने सारे माइक्रोब्स हैं. एक बूंद पानी में कितने माइक्रोब्स हैं भाई, जस्ट सी. ओके. तो ये इसमें भी अगर आप देखो तो कई कई साइज के बैक्टीरियास आपको देखने को मिलेंगे. फाइन. ये जस्ट मजे लेने के लिए मैंने ये सारे पिक्चर्स उठाए हैं. आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि इतने इतने शेप्स के माइक्रोब्स हैं. स्टफाइलोकोकाई, इट इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया, इट इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया, गोल गोल है. स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट, स्ट्रेप्टोकोकाई तो वो इस तरह से. बेसिलाई तो वो इस तरह से. विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा एक डिसीज है वो प्रोड्यूस करते हैं. अपने दांत में, अपने दांत टीथ में अगर हम ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली तो कौन से बैक्टीरिया टीथ में प्रोड्यूस होता है? कौन से बैक्टीरिया? ये स्पाइरोचिट्स, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरोचिट्स. अपने टीथ में वो छुपे होते हैं ये बैक्टीरिया, स्पाइरोचिट्स. विब्रियो कॉलेरा, उसे कॉलेरा होता है. फाइन. बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रेप्टोकोकाई है, उससे न्यूमोनिया होता है, कफ बढ़ जाता है. ये बीच में देखा साल्मोनेला टाइफी. आपको नाम नहीं याद रखने का है, ये मजे लेने के लिए मैंने ये सब किया है. साल्मोनेला टाइफी, इसको बोलते हैं एस टाइफी. तो ये बैक्टीरिया आप देख सकते हो कैसे बैक्टीरिया है ये. फ्लैजिनेट रोड्स, वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं पता है? टाइफॉइड करते हैं.
क्या करते हैं? टाइफॉइड। अपनी बॉडी में वो इंटेस्टाइन, जहाँ डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ जाके उनके सेल्स को वो डैमेज करते हैं, फिर हमें फीवर आता है जो बोलते हैं टाइफॉइड। तो टाइफॉइड इज नथिंग बट इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फाइन। कॉलेरा इससे होता है, न्यूमोनिया इससे होता है। तो ये ऐसे दिखते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप में दिखे तो। लेट वी हैव वन मोर। चलो ये एक पिक्चर मैंने उठाया है। यू कैन ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कि ये जो बैक्टीरिया है इट इज वेरी वेरी यूजफुल टू अवर बॉडी। कैन यू गैस? टेक्स्ट बुक में चाहिए। चलो तो मैं बताऊं कि ये पिक्चर किसका है। चलो टेक्स्ट बुक में यहां लिखा है, देखो ये एक्टिविटी जो मैंने बताई कि स्लाइड में अगर ड्रॉप ऑफ वाटर में अगर देखते हो तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो मैंने पिक्चर अभी आपको बोला वो ये टेक्स्ट बुक में भी कुछ पिक्चर्स दिए हैं। फाइन। बट लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर हम स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया समहाउ दे आर यूजफुल। कहाँ यूजफुल है? तो जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था वो इट इज नथिंग बट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो कैसे बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस, जो मिल्क में से कर्ड बनाते हैं। ये पिक्चर जो मिल्क में से कर्ड बनाते हैं, इट इज वेरी यूजफुल बैक्टीरिया। फाइन। इट इज एडवांटेज। दूध में से दही बनाते बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस। हर 9 मिनट और 30 सेकेंड्स में ये एक में से दो में से 4, तो 3-4 घंटे में कर्ड पूरा बन जाता है। राइट। लैक्टोबैसिलस। चलो और भी शेप है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, स्टफाइलोकोकस ओरियस, जो मैंने बताया ना न्यूमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एस टाइफी, है ना। शेप कैसे कैसे शेप है। तो दिस आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम टोटल इस चैप्टर में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। चलो किस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं। चलो बैक टू दी टेक्स्ट बुक। इसमें हम यूजुअली बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजरली 4 क्लास: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ एंड अल्गी। इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूं एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ वायरस। पूरे दुनिया में जिसने फैलावा अपना करके रखा है वो कोरोना वायरस। फाइन। चलो तो वो वायरस इन चारों में मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूं। राइट। दिस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कुछ अलग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन क्या है? चलो डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, विच कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई। एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेल्यूलर, यानी कि मेजोरिटी ऑफ केसेस ये ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल की है। ओनली वन सेल, यूनिसेल्यूलर। राइट। सिंगल सेल है, और सिंगल सेल में जो भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि डाइजेशन, फिर एक्सक्रीशन, वो खाना खाना, फिर डाइजेस्ट करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, वो सारी चीज वो एक ही सेल से करते हैं। ओनली सिंगल सेल मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनके क्लासिफिकेशन में प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है, फंगाई है एंड अल्गी है। चलो ये क्या है ये डिस्कस करें। बैक्टीरियाज आर जनरली यूनिसेल्यूलर। कैसे है बैक्टीरिया? यूनिसेल्यूलर। और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक नया वर्ड आ गया कि सर व्हाट इज प्रोकैरियोटिक। तो सेल्स जो है वो 2 टाइप के हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक, अनदर इज यूकैरियोटिक। आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। प्रोकैरियोटिक यानी कि सेल जो है उसमें जो
काम करने वाली मशीनरीज है, इन बायोलॉजिकल टर्म वी हैव टू से इट इज द ऑर्गेनल्स। वो ऑर्गेनल्स नहीं होती है। और इमेच्योर सेल, आई कैन डेफिनेटली से इट इज अ इमेच्योर सेल। कैसा सेल है वो? इमेच्योर सेल, मेच्योर नहीं है, एक ही सेल है। और सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वाइल सम कैन बी हार्मफुल। तो मेनली बैक्टीरिया के कितने टाइप्स है भाई? बैक्टीरिया के बैसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरिलिया, राइट। शेप के हिसाब से देखे तो देर आर एन नंबर ऑफ शेप्स। आप देखो, चलो ये राउंड शेप है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। बट मेनली बैक्टीरिया को अगर क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू दी शेप, तो वो किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को? किस तरह से क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को? जो मैंने यहां पे बताया कि बैसिलस, विब्रियो, कोकाई एंड स्पाइरिलिया। चलो फंगाई क्या है? फंगाई आर नथिंग बट सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक नया वर्ड वापिस आया, व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? सेप्रोफाइटिक यानी कि ये जो फंगस है वो ऑलवेज डेड मटेरियल्स, जो मटेरियल्स मरा हुआ पड़ा है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, उस पे ये फंगाई डेवलप्ड होती है। और पैरासाइटिक यानी कि ये समझने वाली बात है, वो क्या करती है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करती है, तोड़ देती है और उसमें से वो न्यूट्रिशंस लेती है। तो बात ये है पैरासाइट्स होना, यानी कि वो जहां पे भी डेवलप्ड हो रही है वहां उनको वो नुकसान पहुंचाता है और खुद फायदे में रहता है। तो ये इसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक। या फंगाई आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल है, मल्टी सेल्यूलर है एंड नॉट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप ना हो तो भी आप इजीली देख सकते हो, फाइन। बट उसमें यीस्ट का जो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, यीस्ट जो यूनिसेल्यूलर है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट इज वन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। यीस्ट इज नथिंग बट वन एग्जाम्पल ऑफ फंगाई, फाइन। और यीस्ट इज वेरी बेनिफिशियल। हम डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज में कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यीस्ट। अल्कोहल बनाने में उसकी मदद होती है यीस्ट की। ओके, चलो एक और सरप्राइजिंग चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नाउ जस्ट बैक्टीरिया के शेप्स कई सारे देखे, ये शेप्स देखो भाई, कैन यू सी? दिस इज HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये 6 की 6 डायग्राम किसकी है भाई? वायरस की, जो हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, दैट इज अ कोरोना, उसकी भी इमेज है, आई विल शो यू। चलो, हेपेटाइटिस बी जिससे जॉन्डिस होता है, ईबोला वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। यू सी, यू जस्ट कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत डिफरेंस। वायरस का यूजुअली शेप देखो आप कैसा है, सर्कुलर शेप, और उसमें ये आपको स्पाइक्स जैसा दिख रहा है, फाइन। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, ये इन्फ्लुएंजा जो कॉमन कोल्ड करते हैं, सर्दी खांसी वगैरह, फाइन, ओके। और ये जो इमेज है, नाउ दिस इज वेरी क्लियर टू यू, न्यूज में भी ये इमेज दिखाते हैं, राइट। दिस इज नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कोरोना वायरस की इमेज, देख सकते हो आप कैसी इमेज है, राइट। स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, RNA है, रिबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, बट ये जस्ट इमेजेस देखो, इसके स्ट्रक्चर जो पूरी दुनिया आज हिल गई है उसकी वजह से। गले में प्रॉब्लम्स करते हैं, लंग्स में अगर एक बार घुस गया तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज ऑफ जस्ट दिस काइंड ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यू कैन से इट इज वायरस। अपना स्ट्रक्चर देखो उनका, कितना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। फाइन, ओके, तो ये है कोरोना वायरस की इमेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दो और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे आर प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ आर अगेन यूजुअली सिंगल सेल, एक ही सेल है। और उसमें क्या है, प्रोटोजुआ यूजुअली प्रोटोजुअल ऑर्गेनिजम्स क्या करती है अपनी बॉडी में, तो वो जो है वो अक्सर डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री वैसी बीमारी फैलाते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, मलेरिया सुना है ना, मलेरिया, फाइन, एनोफिलिस मॉस्किटो से वो प्रोड्यूस होता है, राइट। तो इट इज नथिंग बट प्रोटोजुअल ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है, प्रोटोजुअल ऑर्गेनिज्म। नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडियम। उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ओके, चलो टेक्स्ट बुक में वापिस आए। देखो लिखा है, डिसीज लाइक डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ। किससे होता है ये, प्रोटोजुआ। ओके, वेरस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, खांसी वाली बीमारी, वो किससे होती है, बैक्टीरियल डिसीज। और ये देखो कॉमन फ्लू, कफ और वो सब किससे होता है, वायरस। किससे होता है, वायरस। तो अब तक तो उतना ही कंक्लूजन आप निकालोगे कि सर ये तो बहुत खतरनाक है, इसके साथ पंगा नहीं लेना है। फाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया भी डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटोजुआ भी करते हैं और वायरस भी करते हैं। नहीं, यू आर राइट इन टुडेज लेक्चर। फाइन, अल्गी वो एक स्पेशल टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अक्सर पानी में ही होती है, और पानी में होने के बावजूद भी ये प्रोसेस करती है जिसको हम बोलने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि सनलाइट की बदौलत CO2 यूज करके वो अपना खाना खुद बनाती है। दिस इज स्ट्रक्चर स्पाइरोगाइरा। फाइन, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं लील। जहां भी पानी ज्यादा इकट्ठा होता है वहां जो सॉलिड सरफेस होती है वो ग्रीन हो जाती है, तो वो क्या है, अल्टीमेटली इट इज अ अल्गाई। इट इज अ अल्गाई। फाइन, ओके। और जिसके बारे में हम बात करने वाले थे आज, वो वायरस। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस लॉट मोर अबाउट वायरस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेशन, वो सारे टॉपिक हम टेक्स्ट बुक में से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो होमवर्क में एक ही क्वेश्चन, आप फिगर नहीं बनानी है कोई भी। ओके, फाइन, ये तो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सकूं। ओके, होमवर्क में क्या करना है, तो आपको होमवर्क में सिंपल ये जो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखी वो, ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्लासेस और उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक बार होमवर्क में लिखना है, ओनली वन टाइम। इसमें से ही बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ एंड अल्गाई। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, डोंट वरी। और ये PDF में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो उसमें से भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।